आइए जानते हैं नवंबर महीने के वृश्चिक राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों के हाल हम बताएंगे, क्या दशा में है और वो क्या आपके फायदे में है या नुकसान में है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए कई क्षेत्रों में जो ये महीना है मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। राहु की स्थिति इस महीने आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी, जिससे कभी कभी भ्रम और अस्थिरता का अनुभव आप कर सकते हैं। बृहस्पति का सप्तम भाव में रहना रिश्तों में और करियर में लाभ दिलाएगा और आपको धन और सहयोग दोनों ही प्राप्त होगा। शनि का चतुर्थ भाव में होना आपके करियर और मानसिक शांति पर प्रभाव डालेगा। साथ ही ढैया के प्रभाव के कारण काम में रुकावटें भी आ सकती हैं। केतु के 11वें भाव में उपस्थिति से आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करेंगे। मित्रों या नेटवर्क से अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी बनी रहेगी। इस महीने आध्यात्मिक साधना और अपने ज्ञान को बढ़ाने में रुचि लेंगे। करियर में चुनौतियों के बावजूद धैर्य बनाए रखने पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत हम आपके करियर से ही करते हैं। कार्यक्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो नवंबर का महीना करियर के लिहाज से शनि का चतुर्थ भाव में रहना चुनौतियां लेकर आएगा। तो मतलब जो नवंबर का महीना है वो जो करियर के लिहाज से चुनौतियों से भरा रहने वाला है। काम का दबाव और पहचान की कमी आपको परेशान कर सकती है। इस महीने नौकरी में स्थिरता बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा और आप नौकरी बदलने का भी विचार कर सकते हैं। पहले भाग में सूर्य की स्थिति कमजोर रहने से आप के काम में रुकावटें आ सकती है। यदि आप व्यवसाय में हैं तो आपको अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत होगी ताकि मुनाफा बढ़ाया जा सके। शनि के प्रभाव के कारण कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप लंबी अवधि के लाभ की दिशा में काम करेंगे तो स्थिति में धीरे धीरे सुधार आता नजर आएगा। अब यहाँ पर कार्यक्षेत्र के लिए टिप्स क्या है? जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें और धैर्य बनाए रखें। नए अवसरों की तलाश करें, लेकिन बड़े बदलाव से पहले कोई अच्छी योजना को जरूर बना लें। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन की बात करेंगे। तो जो यह महीना है वो आर्थिक रूप से संतोषजनक आपके लिए रहेगा। बृहस्पति का सप्तम भाव में रहना धन लाभ के अवसर देगा। व्यापारियों के लिए महीना लाभकारी रहेगा, खासकर अगर आप बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं। सट्टेबाजी या शेयर बाजार में भी अप्रत्याशित लाभ की संभावना है, लेकिन जोखिम भरे निवेश में सतर्क रहने की आपको जरूरत रहेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में चंद्र राशि पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण लाभ और संतोष के संकेत मिल रहे हैं। अब चलिए आर्थिक जीवन के लिए आपको कुछ टिप्स हम दे देते हैं। इस महीने आप बड़े निवेश पर विचार कर सकते हैं। धन संचय की दिशा में प्रयास करें ताकि भविष्य में लाभ हो। अब चलिए इस महीने स्वास्थ्य आपका किस तरीके का रहने वाला है उसके बारे में बताएंगे। इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बड़ी समस्याएं नजर नहीं आएंगी। बृहस्पति की दृष्टि से आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें सुधार के भी आपको संकेत मिलेंगे। हालांकि ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएगा और तनाव से भी आपको राहत दिलाएगा। अब चलिए इस महीने के लिए आपकी क्या टिप रहेगी। तो खान पान का आपको ध्यान रखना है, नियमित व्यायाम जरूर करना है और मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का आपको अभ्यास करना है। चलिए अब प्रेम और आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में इस महीने सकारात्मकता बनी रहेगी। बृहस्पति का सप्तम भाव में होना आपके रिश्तों में सुधार लाएगा और साथ ही साथ आपके जीवन में मधुरता भी दिखेगी। और वैवाहिक जातकों के बारे में बात करें तो उनके बीच जो आपसी समझ है और सहयोग है वो बढ़ेगा। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा और आप दोनों के बीच जो आकर्षण है वो बढ़ेगा। और अगर विवाह की योजना बना रहे हैं तो यह महीना काफ़ी शुभ रहेगा, क्योंकि रिश्तों में स्थायित्व का योग है। मतलब आपको स्थायित्व दिखेगा और आप विवाह की योजना भी बना सकते हैं। अब इस महीने के लिए आपके लिए प्रेम वैवाहिक जीवन के लिए जो टिप्स है वो है, जीवन साथी या प्रेम के साथ संवाद को खुला और सकारात्मक बनाए रखें और रिश्तों में छोटी मोटी बातों को ना बढ़ाएं और धैर्य सदैव बनाए रखें। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। तो पारिवारिक जीवन के लिए आज से महीना काफ़ी खुशहाल रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि से परिवार में तालमेल बना रहेगा और आप सदस्यों के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। इस महीने परिवार में शुभ कार्य अवसरों का आयोजन हो सकता है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और घर के सदस्यों के साथ आपका तालमेल जो है वो और भी अच्छा बढ़ेगा। अब इस महीने पारिवारिक जीवन के लिए आपको टिप्स हम देंगे कि पारिवारिक अवसरों में सक्रिय रूप से भाग लें।
और परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में और भी ज़्यादा मजबूती आएंगी। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के लोगों के साथ में समय व्यतीत करें। अब चलिए, अब ये तो रहे थे टिप्स जो आपके हर उपाय मैंने बताए हैं कि आपको क्या-क्या टिप्स अपनाने चाहिए किस क्षेत्र के लिए। अब हम बता रहे हैं आपको उपाय। तो जो भी थोड़ा बहुत इस महीने आपके नकारात्मक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं या कैसे उन्हें थोड़ा टाल सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। अगर आप ये उपाय करते हैं या फिर इन उपायों का पालन आप अच्छे से करते हैं, तो आपके इस महीने में जो चुनौतियाँ हैं, वो आप उनसे बेहतर ढंग से निपट पाएँगे और सकारात्मक परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला उपाय क्या है? प्रतिदिन आपको 27 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है। रोज़ाना 108 बार ओम राहवे नमः का जाप करें ताकि राहु के प्रतिकूल प्रभाव कम हो सके, और रोज़ाना 41 बार ओम मंडाय नमः मंत्र का जाप करें ताकि शनि का प्रभाव आपके जीवन पर अनुकूल बना रहे। और शनिवार को काले तिल और सरसों का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और गरीबों और ज़रूरतमंदों को कंबल और भोजन का दान करें। अब ये रही बात आपके उपाय की, जिन उपाय को करके आप सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं जीवन में। इसके अलावा पूरे महीने का आपको निष्कर्ष हम निचोड़ बताएंगे क्या रहेगा। तो जो नवंबर का महीना है, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम वाला रहेगा, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। करियर में चुनौती और बदलाव के असर आएंगे, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप सफलता पा सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आप अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आप मजबूत रहेंगे और कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। प्रेम वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी और आप अपने रिश्तों को मजबूती से निभाएंगे और मजबूती ही आएगी आपके जीवन में, और पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य और शांति बनी रहेगी। इसी के साथ एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप में से कोई भी, आप किसी की भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी जो कि है loksewadharm@gmail.com, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं हमसे और अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बना कर देंगे। साथ ही साथ ऐसी अन्य राशियों के जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।